to the other session of learning pharma in easy way. First of all, watch this. It looks very confusing. बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आ रहा, तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, हम नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते कि कैसे याद करें इसको. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स इन अ फन वे. So these are the different OHTs and the classification is very complex and there are total 6 are in number. अब इन सबको याद करने के लिए हम चलते हैं एक स्टोरी की तरफ. और most of us spend few years of life in the hostel, so सबके साथ ये स्टोरी हम रिलेट कर सकते हैं. हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी हॉस्टल में हैं, so they also can relate. Okay, सबसे पहले बात करते हैं सल्फोनाइल यूरिया. सल्फोनाइल यूरिया क्या है? सल्फोनाइल यूरिया, from our roommates, one of the roommate is the shouter. Always he is shouting on somebody. He or she shouts on somebody. तो वो क्या करता है? शाउट करना है हमेशा. तो शाउट करके क्या हो रहा है? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सल्फोनाइल यूरिया इज अ शाउटर. शाउटर मतलब he shouts on the pancreas to release more insulin. ठीक है, जब पेनक्रियाज से इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा? द पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाएगा. तो वन ऑफ द साइन इट विल बी हाइपोग्लाइसेमिया व्हेन द पेशेंट इज ऑन सल्फोनाइल यूरिया. और क्या होगा? वो शाउटर है, वो हमेशा बाहर से चीजें मंगवाता है. ठीक है, उसे बाहर से खाना पसंद है, उसको मेस का खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो बाहर से खाना. तो क्या हो सकता है? व्हेन यू आर ईटिंग लॉट्स ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड देन इट विल लीड टू वेट गेन. तो सेकंड क्या हो गया आपके पास? वेट गेन हो जाता है पेशेंट का. ठीक है, तो सल्फोनाइल यूरिया क्या होगा? एक शाउटर है, जैसे हमारे हॉस्टल में होते हैं, कोई होता है बहुत डोमिनेटिंग नेचर का होता है, बहुत शाउट करता है सब पे. तो क्या कर रहा है? ये शाउट कर रहा है पेनक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन. और आपको पता है जब मोर इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो पेशेंट विल लैंड अप इनटू हाइपोग्लाइसेमिया. और क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है. ठीक है, सल्फोनाइल यूरिया इज द शाउटर. और इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसकी जो भी क्लासिफिकेशन होगी उसमें गली आएगा, गली शाउटर. यू कैन ऑल्सो लर्न बाय द गली शाउटर, मींस जिसमें सब में ग्ली से शुरू होगा. ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिमेपराइड, राइट? दीज आर द एग्जांपल्स. सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बाइगोनाइड्स. एग्जांपल्स लाइक मेटफॉर्मिन, एंड मेटफॉर्मिन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ठीक है, सो मेटफॉर्मिन फर्स्ट वन हमारा क्या था? वो शाउट कर रहा था. ये हमारा जो रूममेट है, ये क्या कर रहा है? ही इज अ फिटनेस फ्रीक, ही वांट्स द मैट फॉर द फिटनेस. तो अभी क्या होगा? व्हेन ही एक्सरसाइज सो हार्ड, तो क्या हो रहा है? पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है. ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है. और सेकंड क्या होता है? पेशेंट को लूज मोशन होते हैं, जीआई अपसेट हो रहा है उसको, क्योंकि ही इज डूइंग सो मच एक्सरसाइज, सो हार्ड एक्सरसाइज ही इज डूइंग. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसके स्टमक में पेन हो रहा है, उसके जीआई अपसेट हो रही है, ये सब चीज हो रही है. ठीक है, और क्या हो रहा है? आपने जिम में देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव एडवाइजेस टू अदर्स टू टेक द प्रोटीन शेक्स, राइट? सो ज्यादा प्रोटीन शेक लेने से क्या हो रहा है? डायरिया, लूज मोशन. नेक्स्ट वन इज थाइजोलिडिनेडियोन्स. तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेम है और डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. ठीक है, सो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने के लिए हमारा जो थर्ड रूममेट है वो हमें याद कराएगा. वो है हमारा मस्कुलर गाय. ही हैड द बिग मसल्स एंड द बिग मसल्स आर सेइंग टू ग्लूकोज टू कम इनसाइड. ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? पेशेंट क्या हो रहा है? बिकॉज ही हैड द बिग मसल्स, सो पेशेंट को वेट गेन हो रहा है. और वेट गेन की वजह से क्या हो रहा है? आवर बोन्स गेट फ्रेजाइल. हमारी बोन्स क्या हो रही है? फ्रैक्चर हो रहा है उनमें. ठीक है, बिकॉज ही इज शोइंग ऑफ सो मच. सम ऑफ द पर्सन, मीन्स नॉट एवरीबडी, बट ही इज शोइंग ऑफ his muscles. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? he has the big muscles, he is getting the weight, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? heart also struggles, bones also struggles, so the patient is having the fractures. ठीक है, सो ये हमारे हो जाते हैं दिस मस्कुलर गाय. सो हम इसको याद करेंगे, he has the big muscles. Now, so the examples of this is pioglitazone or rosiglitazone, and this rosiglitazone is banned since 2019 because it has some cardiotoxic effects. Next classification is alpha glycosidase inhibitor. Examples are Icarus. अब 3 क्लासिफिकेशन तो हमारे 3 स्टूडेंट्स ने याद करा दी. ठीक है, अब हमारी 4th क्लासिफिकेशन के लिए उस हॉस्टल में एक हमारा स्ट्रिक्ट गार्ड है जो एक्स्ट्रा शुगर को या एक्स्ट्रा मील को नॉट अलाउइंग इनसाइड द मेस. ठीक है, एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा शुगर को अलाउ ही नहीं कर रहा है. सो जब वो अलाउ नहीं कर रहा तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? दे जस्ट स्नीक द फूड इनसाइड द रूम. और व्हेन दे स्नीकिंग द फूड इनसाइड द रूम और हाइडिंग द फूड इनसाइड द रूम, उसकी वजह से क्या हो रहा है? वो बिकॉज दे आर टेकिंग द स्टेल फूड, बासी खाना खा रहे हैं. जो बासी खाना खाने से क्या होता है? पेशेंट को डायरिया, जीआई अपसेट, ये सब ब्लोटिंग, गैस, ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ दिस. सो this is the strict guard. He is not allowing any of the sugar or any of the food from outside. ठीक है, तो एक स्ट्रिक्ट गार्ड है जो बाहर से अलाउ नहीं करता. तो क्या करते हैं स्टूडेंट? वो क्या करते हैं? अपने एक्स्ट्रा अपना अंदर छुपा लेते हैं रूम में, और जब छुपा लेते हैं तो दे गेट दैट फूड इज गेट स्टेल, और
फिर क्या होता है, उस बासी खाने को खाने से क्या होता है, डायरिया, लूज मोशन, ब्लोटिंग, गैस, एवरीथिंग इज देयर। सो ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इसका, एकार्बोस। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज DPP4 इनिबिटर्स। सो ये क्या होते हैं, हमारे जो रूममेट्स होते हैं उसमें से बहुत अच्छे कोई सिंगर होते हैं और ही लव्स द पार्टीज, ठीक है, वो कुछ डीजे होते हैं। तो डीजे मीन्स डीजे प्लेज द ग्लिप्टिन बीट्स, मीन्स डीजे को वो बीट्स पसंद है ग्लिप्टिन वाले, मीन्स दे एंड्स विद द ग्लिप्टिन। सो द एग्जांपल्स आर सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। तो जिसमें भी ग्लिप्टिन आ रहा है वो हमारे हैं DP4 इनिबिटर्स। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, these DP4 inhibitors they block the proteins को ब्लॉक कर देते हैं and they remain inside the body but they promote the glucose in the urine. So ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करा देते हैं बट प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देते हैं, प्रोटीन्स को अपनी बॉडी में रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, सो दे इनहैंस द यूरिन एक्सक्रीशन एंड दे रिटेन्स द प्रोटीन इनसाइड द बॉडी। सो एग्जांपल्स हमारे हैं सीटाग्लिप्टिन, glinagliptin. So these are the DP4 inhibitors. The DJ playing the gliptin beats. This is the mnemonic for DP4 inhibitors. ठीक है, so the next classification is SGLT2 inhibitors. So SGLT2 inhibitors क्या होते हैं, ये उसमें से हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे रूममेट्स है, उसमें से एक होता है जो सिक होता है बहुत, और जो सिक होता है तो मोस्टली ही इज इन द वॉशरूम, उसको सो इज ऑल्सो इन द बाथरूम गाय, मीन्स ही इज ऑलवेज हैव द डायरिया, है ना, उसका अपसेट हो रही है, जी अपसेट हो रही है, तो ये सब वो सिक है बहुत। तो इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लाइक एग्जाम्पल्स में इसको निमोनिक याद कर सकते हैं बाय फ्लोजीन, मीन्स ऑलवेज ही फ्लोज द ग्लूकोज इन द यूरिन। ठीक है, सो फ्लो कर रहा है मीन्स फ्लोजीन से याद करेंगे। सो एग्जाम्पल्स होंगे इसमें डेपा ग्लीफ्लोजीन, एम्पा ग्लीफ्लोजीन, कैना ग्लीफ्लोजीन। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे SGLT2 इनिबिटर्स के। ठीक है, सो अब हमने क्या याद किया, अब हम टू समराइज ऑल द थिंग, सो हमारे कितने सारे थे। फर्स्ट वन हमारा था शाउटर, सल्फोनाइल यूरिया इज अ शाउटर। सेकंड आया हमारा बाइगोनाइड्स, बाइगोनाइड्स में है हमारा मेटफॉर्मिन, तो वो क्या है, एक फिटनेस फ्रीक है। ठीक है, तो हम फिटनेस फ्रीक जो भी करते हैं हम उसको उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। जब हमारा थर्ड आया थाइजोलिडिनेडियोन्स, जो थर्ड वन है जो थाइजोलिडिनेडियोन्स है, सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ठीक है, सो वो है, वो हमारा क्या है, वो एक मस्कुलर गाय है। देन हमारा आया अल्फा ग्लिकोसाइडेज इनिबिटर्स, एग्जांपल्स एकार्बोस, तो वो क्या है, एक स्ट्रिक्ट गार्ड है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट गार्ड है तो वो हम याद कर लेंगे जो बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा DP4 इनिबिटर्स, वो क्या है, वो हमारा DP4 मतलब डीजे है जो हमेशा ग्लिप्टिन बीट्स चलाता है। ठीक है, उसे पार्टी चाहिए। ठीक है, बट बीट्स कौन से होनी चाहिए, ग्लिप्टिन, तो उसका जो भी एंड ग्लिप्टिन से हो रहे हैं, लाइक एग्जांपल सीटाग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन, तो आप इसको याद कर लो ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा SGLT2 इनिबिटर्स। सो SGLT2 इनिबिटर्स को कैसे याद करेंगे, S फॉर द SGLT, S फॉर द सिक, तो सिक है तो ही इज अ बाथरूम गाय, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। और ग्लूकोज क्या कर रहा है, उसके फ्लो हो रहा है, फ्लोजीन हो रहा है, फ्लोजीन हम इसको सफिक्स कैसे याद करेंगे, फ्लोजीन से। सो एग्जांपल्स क्या है इसके, लाइक डेपाग्लिफ्लोजीन और एम्पाग्लिफ्लोजीन और कैनाग्लिफ्लोजीन। ओके, सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट